Continue the prize distribution. Neetuma, please come on the stage. जो विराम दिया गया था इसके आगे का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्तिक रामटी के बेटा जहाँ कहीं हो, आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं बाहर, जल्दी से जल्दी पहुँचो। आपने देखा हमारे विद्यालय में इसी वर्ष मेरिट वाले स्टूडेंट्स को हम जो कक्षा में प्रथम आता है उसको हम अवार्ड देते हैं और साथ ही पूरे विद्यालय के कक्षा में नर्सरी से 12वीं तक में जो भी बच्चा 100% अटेंडेंस देता है उसको हम पुरस्कार वितरण करते हैं। अगली कड़ी में कक्षा 7वीं क्लास 7 से हर्षिता सतीश गौड़। हर्षिता सतीश गौड़ अपने अभिभावक के साथ मंच पर आए। मैं जिस भी विद्यार्थी का नाम ले लूंगी वो अपने पेरेंट्स के साथ मंच पर आए, अपना प्रशस्ति पत्र मोमेंटो प्राप्त करें। साथ ही मैं जिस अध्यापक का शिक्षिका का नाम लूंगी वो भी आए और बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार करें। हर्षिता सतीश गौड़ 7, संजय मकवाने सर और रचना मैम। संजय मकवाने सर और रचना गंगाने मैडम को अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और बच्चों को पुरस्कार दें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो हर विद्यार्थी को पाना चाहता है। सर सामने देखिए। अगला अनुज गजराज पाल। अनुज गजराज पाल क्लास 8 88% स्कोर किया है इसने। जोरदार तालियां। साथ ही मैं संजय चौरसिया सर और ज्योति मैम को अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार दें। संजय की प्रस्तुति विनायका महेंद्र सिंह चौहान क्लास 9 89%। बस सेंटर में आइए आप, सेंटर में। ओके ओके यस और इधर होगा। चलो ठीक। और रेणुका मैम, संध्या मैम और रेणुका मैम को अनुरोध करूंगी कि वह आए अपने हाथों से बच्ची को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दें। विनायका महेंद्र सिंह चौहान, जोरदार तालियां। नेक्स्ट है यशस्वी मुकेश सातपुते। यशस्वी मुकेश सातपुते क्लास 10 94% फर्स्ट रैंक किया है। बस यस केम साइड स्माइल वेट ओके। नेक्स्ट यशस्वी मुकेश सतपुते, इनको प्रेजेंट करने के लिए मैं विक्रम सर और रितु मैडम को, रितु शर्मा मैडम को बुलाऊंगी कि वो अपने हाथों से बच्ची का पुरस्कार दें। यशस्वी मुकेश सतपुते 10th में फर्स्ट रैंक अचीव किया है 94%। सर सेंटर मैम, सेंटर। जोरदार तालियां। बस बस यस केम साइड वेट। 10th क्लास में जो सेकंड रैंक प्राप्त की है साहिल सिंह भदौरिया। साहिल अनिल सिंह भदौरिया। मैं अनुरोध करूंगी राजेश चौरसिया सर और संजय मकवाने सर, राजेश चौरसिया सर और संजय मकवाने सर को अनुरोध करूंगी कि वो साहिल सिंह भदौरिया 10th में क्लास 91.60% के साथ सेकंड रैंक प्राप्त किया। साहिल सिंह भदौरिया, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करो। बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा है, मेरिट वाला बच्चा है। सर आगे आ जाइए थोड़ा सेंटर में। नेक्स्ट भूमिका महेश कुमार गरोटिया। भूमिका महेश कुमार गरोटिया क्लास 10 स्कोर थर्ड रैंक 88.60%। मैं अमृता मैडम और कशिश मैडम को अनुरोध करूंगी कि वो आए और बच्ची को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान करें। अमृता मैम और कशिश मैम। भूमिका महेश कुमार गरोटिया। हमको
बच्ची जाओ जाओ समझ जाओ। भूमिका को बुला लीजिए। भूमिका महेश कुमार गरोटिया। नेक्स्ट है चहक नितेश कुरेशिया, 10th क्लास, 85.60% के साथ 4th रैंक अचीव किया है। चहक नितेश कुरेशिया, इसको मैम सेंटर में पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं राजेश सर को इनवाइट करूंगी। राजेश सर और शिवानी मैम, राजेश सर और शिवानी मैम को अनुरोध करूंगी कि अपने हाथों से बच्ची को पुरस्कार प्रदान करें। चहक नितेश कुरेशिया। सर थोड़ा सा पास में आइए आप। ओके, इधर सामने देखिए। ठीक। और शिवानी मैम, राजेश सर और शिवानी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है क्लास 11th क्लास। वेट। ठीक है। प्रदीप गुरदीप सिंह कपूर। प्रदीप गुरदीप सिंह कपूर 11 PCM से है, 96% गेन किया है। इनको पुरस्कार देने के लिए मैं विक्रम सर को और माधुरी मैडम को बुलाऊंगी स्टेज पर। विक्रम सर, माधुरी मैम। और मैं आशा करती हूँ कि इस साल 12वीं में वो हमारे स्टेट लेवल पर परफॉर्म करके फर्स्ट या सेकंड रैंक प्राप्त करेगा। तो अपना आशीर्वाद दीजिए और जोरदार तालियां दीजिए इस बच्चे के लिए। यस सर, सामने। थैंक यू। नेक्स्ट है पूजा काशीराम बड़खाने। पूजा also gained first rank। पूजा काशीराम बड़खाने। साथ ही मैं मयंक सर और अनिल सर को अनुरोध करूंगी कि वो दोनों आए स्टेज पर और बालिका को अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें। पूजा काशीराम बड़खाने कॉमर्स स्ट्रीम से पाया है। दोनों पूजा काशीराम बड़खाने, हेमलता नारायण साहू, दोनों ने सेकंड रैंक प्राप्त की है। 96%। दे आल्सो फर्स्ट रैंक। 96%। सर सेंटर में आ जाइए, सेंटर में। सर सेंटर में आ जाइए और आगे आ जाइए थोड़ा सा। हेमलता नारायण साहू, आगे आ जाइए सर, आगे। ओके। हेमलता नारायण साहू। मैम सामने। ओके, थैंक यू। पूजा हेमलता साहू, अनिल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। अनिल सर, मयंक सर, मनीषा मैडम आ जाइए। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। ये भी आशा करती हूँ कि जो 11th में हमारे 96% है PCM से, कॉमर्स से, मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ सर को कि ये 12वीं क्लास में स्टेट लेवल पे परफॉर्म करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। यस, केम साइड मैम। नेक्स्ट फ्रेंड, ओके, थैंक यू। तिजिल अभय कुमार जैन। तिजिल अभय कुमार जैन 12th में 82.20% गेन किया है, फर्स्ट रैंक। इनको पुरस्कार देने के लिए मैं इनवाइट करूंगी पीयूष सर और संध्या मैम को। पीयूष सर और संध्या मैडम को। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट धैर्य रुपेश जैन। धैर्य रुपेश जैन 12th 80.60%। धैर्य भी अनुपस्थित है। नेक्स्ट महक कोमल कमल दांगी। महक कमल दांगी 12th 75.80%। इसके बाद अनुज अशोक राय। अनुज अशोक राय यस मैम, सेंटर में आइए और आगे आ जाइए। ये रहा सेंटर, वो रहा वो क्रॉस लगा हुआ वो इधर।
ओके। अनुज अशोक राय। अच्छा, स्टूडेंट का हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट विद्यार्थियों को 12th क्लास की एक बच्ची साक्षी मुंशीलाल, 12th क्लास से साक्षी मुंशीलाल यादव, जिन्होंने 75.40% स्कोर किया है पीसीएम से। मैं साधना मैडम से अनुरोध करूंगी, सरिता मैडम, साधना मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो पुरस्कार देने के लिए आए। साधना मैडम और सरिता मैडम, साधना यादव मैडम, सरिता मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर गिविंग प्रेजेंट। यस मैम, सेंटर। सर बीच में आ जाइए यहाँ पे और आगे आ जाइए। ये सामने वेट। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बच्ची का नाम मिस हो गया था, लेकिन उसका पुरस्कार हमारे पास था। सॉरी, जया रमेश परिहार। जया रमेश परिहार 70% स्कोर किया है और ये भी पीसीएम से थी। जया रमेश परिहार बच्ची अपने अभिभावक के साथ प्लीज मंच पर आए। जया रमेश परिहार, माधुरी मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो बच्ची को पुरस्कार दे। प्रदान करने के बाद बच्चे पुरस्कार होते हैं, उसमें किसका योगदान रहता है? अभिभावक का तो रहता ही है, परंतु उसको पुरस्कार प्राप्त कराने में जो सहयोग शिक्षिकाओं का, शिक्षिकाओं का रहता है, उसको भी हम नहीं भुला पाएंगे। तो इसी वर्ग को हम आगे विद्यार्थियों को पुरस्कार करने के पश्चात अब हम अपने विद्यालय की शिक्षिकाओं का भी सम्मान करने जा रहे हैं, जो कि एक विशेष वर्ग को दर्शाता है। इसमें हमने सेक्शन वाइज सभी को पुरस्कार दे पाना हमारे लिए मुमकिन है। नाम चुनना ये बहुत डिफिकल्ट कार्य हो जाता है, फिर भी हमने गत 5 से 7 वर्षों का उल्लेख करते हुए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह अवार्ड दिया जा रहा है। हमारे लिए बहुत कठिन होता है किसी एक को चुनना, पर यह पुरस्कार हमने सभी विशेषताओं को देखते हुए गत 5 से 6 वर्षों के योगदान को मद्देनजर रखकर दिया है। तो इसी वर्ग में सर्वप्रथम बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी डायरेक्टर श्रीमती सरिता जैन मैडम मंच पर आए, साथ ही हमारी प्रिंसिपल दीपिका जैन मैडम भी स्टेज पर आए, हमारे डायरेक्टर जैन सर भी मंच पर आए और अपने हाथों से अध्यापिकाओं को पुरस्कृत करें। तो जोरदार तालियों से सरिता मैडम, जैन सर और दीपिका मैडम का स्वागत करें। सर्वप्रथम प्री प्राइमरी से मैं जिसका नाम लूंगी, टीचर्स तैयार है, जरा फटाफट आए। प्री प्राइमरी से मिसेस रचना मंगराड़े मैम, जोरदार तालियां। मिसेस रचना मंगराड़े मैडम को आमंत्रित करूंगी, जिन्होंने बेस्ट टीचर 2025 से नवाजा जा रहा है, और मैं जैन सर से बोलूंगी कि वो अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, फिर मेरे को ताली की शायरियां ढूंढनी पड़ेगी। जोर से बढ़ जाए हर दिल, कुछ ऐसा समा बना दीजिए, हौसला अफजाई के लिए बस एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। नेक्स्ट प्राइमरी सेक्शन से मिसेस मनीषा साहू मैम, प्राइमरी सेक्शन से मनीषा साहू मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत करें। सरिता मैम से बोलूंगी कि वो अपने हाथों से मनीषा मैडम को अवार्ड दें। मनीषा साहू मैडम, गत 12 वर्षों से ये विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल, कार्यक्रम में किसी भी कार्य को आप दे दीजिए साधना मैडम को, अव्वल नंबर
नेक्स्ट हायर सेकेंडरी सेक्शन से तैयार है। हाई सेक्शन से हमारे बेस्ट मैनेजमेंट टीचर का अवार्ड, बेस्ट मैनेजमेंट टीचर जो कि हमारे संजय चौरसिया सर, जोरदार तालियां संजय चौरसिया सर के लिए। इन्होंने भी गत 5 वर्षों से विद्यालय को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। हर क्षेत्र में कोई भी कार्य के प्रति कभी मना नहीं करते, हमेशा तैयार रहते हैं। डांट भी बहुत खाते हैं मेरी, मैम आप काम अच्छा करते हैं। यस सर, यस सामने हायर सेकेंडरी सेक्शन से मैं अब बुलाने जा रही हूँ हमारी सबसे सीनियर टीचर, पढ़ाई के क्षेत्र में सीनियर तो हम हैं, मिसेस संध्या वाडिया मैडम का जोरदार तालियां। बेस्ट पंक्चुअल टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है। ये भी गत 5 से 6 वर्षों से विद्यालय को सेवाएं देते आ रही है। कभी भी किसी कार्य के प्रति ना नहीं सुना मैंने, गलती से डांट भी दो, फटकार भी दो, सर आंखों पर। जोरदार ताली। ऐसी शिक्षिकाओं का हमारे स्कूल में बहुत है जो हमारी सुनती भी है और हमारे सुनाती भी है, तो दोनों तरह से जोरदार तालियां। सर का आमंत्रण करूंगी कि वे आए और अगला अवार्ड दे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो शख्स है जो बात बताइएगा, मैं आपकी व्यू मांगूंगी कि कौन है। ये वो शख्स है जिनके बिना ज्ञान ज्योति इंटरनेशनल अधूरा है, समझ गए? ज्ञान ज्योति इंटरनेशनल अधूरा है। यस, बताइए कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया, हमारी माधुरी यादव मैम। जोरदार तालियों से स्वागत। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इन्हें नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कांग्रेचुलेशन मैम। हमारी इंचार्ज मैम, पूरा ऑफिस का काम दिखा लो, मैनेजमेंट का काम दिखा लो, स्कूल के बच्चों को एक बच्चों को नाम जानती है, वो एक बच्चे का नाम जानती, कौन बच्चा किस क्लास में है। ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये चीज बहुत कम लोगों में पाई की मेमोरी बहुत तेज है, कोई इनसे झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, हमारी माधुरी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही आभार। जैन सर, सरिता मैडम, दीपिका मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा साहू मैडम, जिनको हमने प्राइमरी सेक्शन के लिए अवार्ड दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तुम्हारा है, कोई भी निराश ना है। हर किसी को हम पुरस्कार नहीं दे पाएंगे, परंतु आज जिसका है कल वो आपका होगा। तो बस काम में मन लगाइए, अपने काम के प्रति रुझान रखिए और विद्यालय को अपनी सेवाएं देते रहिए, तो विद्यालय भी आपको सेवाएं देता रहेगा। थैंक यू। आई एम हैंड ओवर मुस्कान मैम एंड पूजा मैम। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। पार्टी तो हमने खत्म करी एंड आई होप आप लोगों को मजा भी आया होगा। अब थोड़ा देशभक्ति भी देख लेते हैं। जी हाँ, अब हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे जैसे लोकप्रिय नारे दिए। तो हम समझ के क्या क्रांतिवीर भगत सिंह की बात कर रहे हैं? यस मैम, सही कहा। यह कार्यक्रम सिर्फ एक नाटक ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के अनमोल पलों को फिर से जीने का प्रयास है, जो भगत सिंह और उनके जैसे शहीद वीरों के बलिदान की गाथा करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्लास 9 के 20 कलाकारों का, जिनके नाम है भगत सिंह के एक्ट को प्रस्तुत करने आ रहे हैं सार्थक यादव, आयुष चौधरी, आयुष यादव, लक्ष्य यादव, आर्यन नरवरिया, अनुज पाल, उमंग चौरसिया और शिव कुमार केवल। जोरदार
बहुत बड़ा बलिदान देखा गया। यह वह समय था जब अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। खून बहाना, हत्या करना उनके लिए साधारण सी बात थी। हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें इन गोरे लंगूरों का कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर हम कब तक इनकी गुलामी करेंगे? हाँ भगत, तुमने सही कहा। ये गोरे बहुत क्रूर बनते जा रहे हैं। हाँ पंडित जी, 2 दिन पहले उन्होंने लाला लाजपत राय जी की जान ले ली थी। हाँ, उन्होंने ये सही नहीं किया। हमें इसका बदला लेना होगा। लेकिन कैसे भगत? उस ऑफिसर को नरक पहुंचाना होगा। कौन वो? ऑफिसर जॉर्ज सॉन्डर्स? ठीक है भगत, लेकिन कब भगत? आज रात में। क्या आज रात में? हाँ, आज रात में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उस ऑफिसर को मारने जाते हैं। देखो वो आ गया। मेरा तो मन करता है इसे बोरे में डालकर उल्टा लटका कर इसकी जमकर धुलाई करूं। पकड़ो उसे। Hey, who are you? Leave me, leave you idiots. नहीं जनाब, आज तो आपको नहीं छोड़ेंगे। What? Yes officer, today you have to die. What? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से श्री लाला लाजपत राय जी की जान गई थी। बट अच्छा किया भगत, तुमने इसे मार दिया, वरना मैं तो अपने हाथों से इसकी जान ले लेता। ले चलो इसे। वाह भगत, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आगे क्या? हमें इन गोरों से बात करनी होगी। लेकिन हम इनसे बात करें कैसे? आखिर ये हमारी सुनते भी तो नहीं। सही कहा सुखदेव ने, हम इनसे बात कैसे करेंगे? ये ऐसा नहीं सुनेंगे, ये बहरे हैं। अगर इनके कानों तक आवाज पहुंचानी है तो धमाका करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पंडित जी? जतिन दास की मदद से हम बम बना सकते हैं। वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। क्या वो हमारी मदद करेगा? उससे बात करनी पड़ेगी, शायद वो मान जाए। ठीक है। भगत सिंह और उनके साथी जतिन दास से मदद मांगने जाते हैं। दास, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तुम कौन हो और हम तुम्हारी मदद क्यों करेगा? हमारा मकसद देश को आजादी दिलाना है। नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दास, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। नहीं बाबा, हम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दास, बात सिर्फ हमारी मदद करने की नहीं है, बात हमारे देश को इन गोरों से आजाद कराने की भी है। लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे करेगा? हमें बम बनाना सीखना है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दास, हमें एक ऐसा बम चाहिए जिससे धमाका तो हो पर किसी को चोट ना पहुंचे। लेकिन ऐसा बम क्यों? क्योंकि हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी, बस उन बहरों के कानों तक आवाज पहुंचानी है। हाँ भगत, हम ऐसा बम बना सकते हैं। जतिन दास की मदद से भगत सिंह और उनके साथी बम बना लेते हैं। भगत, पंडित जी, हमने बम तो बना लिया, लेकिन हम इसे फोड़ेंगे कहाँ? ऐसी जगह तो भगत, हम इसे पार्लियामेंट में फोड़े तो कैसा रहेगा? हाँ भगत, सुखदेव सही कह रहा है। लेकिन हम ये करेंगे कब? हम ये कल कर सकते हैं। मुझे खबर मिली है कि कल वहाँ वो कोई मीटिंग करेंगे। तो ये काम कौन करेगा? मैं। नहीं सुखदेव, इसमें रिस्क है, ये काम मैं ही करूँगा। नहीं भगत, तुम ये काम नहीं करोगे। पर पंडित जी, मैं क्यों नहीं? नहीं भगत, तुम नहीं। लेकिन पंडित जी। भगत, मैंने कहा ना नहीं। पर पंडित जी। बस। ठीक है। भगत, एक मिनट। भगत, तुम्हें पता है ना, वहाँ उनके सामने बोलने की हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, निरंतर अंग्रेजी बोलनी होगी। भला तुमसे अच्छा ये काम कौन कर सकता है? लेकिन सुखदेव, तुमने देखा ना, पंडित जी मान ही नहीं रहे हैं। तो तुम मान गए? सरदार भगत सिंह, जिंदगी जीने की इच्छा जागी क्या मन में? सुखदेव, जीने की इच्छा ना मेरे मन में कल थी, ना आज है और ना रहेगी।
मैं तो 24 घंटे देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलो मिलकर पंडित जी को समझाते हैं। पंडित जी, बताइए पंडित जी। क्या बताऊं भगत, अब तुमने सोच ही लिया है मेरी बात ना मानने का, तो ठीक है, ये काम भगत करेगा। इसके साथ कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मेरी तो ये इच्छा है, बस एक बार देश के लिए शहीद हो जाऊं, फिर टेंशन खत्म। वाह राजगुरु वाह। वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। बैठ जा, तू मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? भगत के साथ बटुकेश्वर जाएगा। क्या पर मैं क्यों? क्या हुआ बटुकेश्वर, मरने से डर लग रहा है क्या? भगत तुम्हारे साथ मरने का तो अलग ही मजा है, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त पार्लियामेंट में जाते हैं। भगत, हम इसे कहाँ फेंके? वो देखो वहाँ जगह खाली है। भगत, फेंक दो इसे। है, किसने किया ये? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे देन, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और दत्त अरेस्ट हो जाते हैं। पंडित जी, उन्होंने भगत को अरेस्ट कर लिया है, अब हम आगे क्या करेंगे? सुखदेव, भगत हमारे साथ नहीं है, तो तुम्हें डर लग रहा है क्या? पंडित जी, बात डर की नहीं है, हम क्रांतिकारियों के तो खून में ही बहादुरी और हिम्मत है, और मुझे भगत की चिंता हो रही है। भगत की चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा सुखदेव, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। 27 फरवरी सन 1931 जब चंद्रशेखर आजाद उनके दो साथियों से आजाद पार्क मिलने जाते हैं, तब वहां ब्रिटिश सोल्जर आके उन्हें घेर लेते हैं। चंद्र जी पूरी हिम्मत के साथ उनके कुछ सोल्जर को मार गिराते हैं। जब उनके पास सिर्फ एक गोली बचती है, तब वह स्वयं को गोली मारने का निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद भी रहे हैं, आजाद भी रहेंगे। सुखदेव, राजगुरु और उनके कुछ साथियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का निर्णय लिया जाता है। राजगुरु दफा 121 और 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव दफा 121 और 302 के तहत फांसी। और क्या खबर सुनाई है, दिल खुश कर देता। भगत सिंह दफा 121 और 302 के तहत फांसी। ये धाराएं हमें मत सुनाइए, हमें तो कब से इन फांसी के फंदों को चूमने का एक चाहत है। All three to be hanged by the net till they are dead. फांसी के कुछ समय पहले सुखदेव की माँ उसे मिलने आती है। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। माँ, तुम रो मत, अपने बेटे को ऐसे रोकर विदा करोगी क्या? बेटा, अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं उन्हें भी मातृभूमि के लिए कुर्बान कर देती। माँ, तुम चिंता मत करो, इस सुखदेव को फांसी मिली तो क्या हुआ, कल हजारों सुखदेव जन्म लेंगे और इन गोरों को दिखा देंगे कि हम भारतीय किसी से डरते नहीं हैं। फांसी का समय। तुम दिले कोई आखिरी इच्छा? हम आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। दोस्तों, राजगुरु
भगत सिंह, सुखदेव, ये ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम करके रखी थी। ऐसे वीर क्रांतिकारियों के संदर्भ में 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, हाले दिन तमाम लिखता हूं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिनसे शहीदों का नाम लिखता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां हमारे शहीदों के नाम। मैं संजय सर को आमंत्रित दूंगी कि वे आए और फोटो शूट करें बच्चों के साथ। फोटो के लिए सभी बच्चे, सभी किरदार उपस्थित हुए। भगत सिंह के सभी किरदार फोटो शूट के लिए स्टेज पर आए। साथ में संजय चौरसिया सर, पीयूष सर भी आ जाए। पीयूष सर है। ठीक है। आज मुझे कुछ मिला क्या? एक संदूक में किसी कोने में पड़ा एक खजाना। कौन से खजाने की बात कर रहे हैं मैम आप? मैम, यादों के झरोखों में सिमटे हुए ऑडियो कैसेट जो 90s का दशक याद दिलाते। मैम, आप सही कह रही हैं, 90 के दशक के गानों की तो बात ही कुछ अलग है। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? जी हाँ। तो आ रही है हमारी क्लास 10 की गर्ल जो हमें 90s का दशक याद दिलाएगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अभी तक आप लोगों ने अलग अलग परफॉर्मेंस देखे, आशा करती हूँ सब में मजा आया होगा। ये जो हमारी अगली प्रस्तुति है ये थोड़ा हटके है। ये हमारे पुराने जमाने की अभिनेत्रियों से लेकर अभी नए जमाने की अभिनेत्रियों तक को इसमें दर्शाया गया है। ये है हमारा रेट्रो सॉन्ग जिसको प्रस्तुत करने आ रही है हमारे विद्यालय 10वीं की छात्राएं भूमिका द्विवेदी, हर्षिता तिवारी, विनायका चौहान, तमन्ना चौहान, निशा धुर्वे, लशिका जायसवाल, रितु गिरी, प्रियांशी पंचोरे, दिशा कश्यप, माही रजावत। जोरदार तालियों से रेट्रो गर्ल्स का स्वागत करें। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। कोई
नजर ना फेरो, आओ आंसू मेरे मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा, चाहत के ऊपर भी होए, दुनिया में भी है क्या, डांस प्लस एनर्जी इक्वल टू मैजिक। क्या लाजवाब तालमेल था, हर बीट पर कदम जरा उठे। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। है ना मैम? मैम पूजा मैम, यस सॉरी मैम, सॉरी मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैम कैसे लगी आपको परफॉर्मेंस? सॉरी मैं फोन में बिजी थी, देख ही नहीं पाई। मैम आप कितना फोन चलाते हैं, आपको पता है फोन के कितने साइड इफेक्ट्स हैं? प्लीज अब आप ही नहीं मैम, मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ फोन के साइड इफेक्ट्स का, हमारे पेरेंट्स को भी और आपको भी। लाइव डेमो? जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल का लाइव डेमो देने आपके लिए, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। I have prepared the alphabet in front of you. देश के हर कोने में ये सपने जन्म लेते हैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। ऐसी ही एक कहानी हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दो सपने एक मंजिल। ये कहानी है दो दोस्तों की, पीयूष और स्नेही। दोनों ही आईएएस बनना चाहते हैं। Good morning, students. Class, tell me, what do you want to become in life? Ma'am, I want to become an IAS officer and I want to change people's life. Ma'am, I want to become a dancer. मैम मैं भी IAS ऑफिसर बनूंगा, पर पहले मैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लूं। Trains are not joke, student. Keep it up. अरे इतिहास अर्थव्यवस्था दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। कल हमारा टेस्ट है तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। भरतनाट्यम की खोज। ओ भरतनाट्यम। तुम इतना अच्छा डांस करती हो तो डांसर क्यों नहीं बन जाती? पहले तुम मुझे ये समझाओ। देख 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 भाई, 10 मिनट में IAS बनने की ट्रिक। हाँ हाँ भाई मुझे भी बता। ये तुम पागल हो क्या? कोई 10 मिनट में IAS नहीं बन पाता है। ये रील देखने का नहीं, पढ़ाई करने का समय है दोस्तों। अरे तुम लोग क्या दिन भर मस्ती करते रहते हो, पढ़ाई भी कर लिया करो। अरे बहन तो एक बार फ्री फायर तो खेलते तो कितना मजा आता है। अरे वो नहीं, मुझे नहीं खेलना है, मुझे तो डांस क्लास जाना है। बच्चों, अगर आप सभी अच्छे से डांस करोगे तो मैं आपको स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में भेजूंगी। तुम आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। पढ़ाई कर लो, सुबह तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है।
मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पहले आप सभी का टेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो क्या आप सभी रेडी है टेस्ट के लिए? यस मैम। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। मेरे इतने पढ़ाने के बाद भी सिर्फ एक ही बच्चे के अच्छे नंबर आए, ऐसे क्यों? सेली, काव्या, आप लोग भी तो इतना अच्छा पढ़ते हो, फिर भी किसी के इतने अच्छे नंबर नहीं आए। मैम, किसके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं? पीयूष की। सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक। महसूस हुआ रे, लाइफ गाड़ी देखास्ते मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आसमां के देख। यही मदद करे, गलती से मिस्टेक, यही मदद करे, गलती से मिस्टेक, यही मदद करे, गलती से मिस्टेक, यही मदद करे, गलती से मिस्टेक बेटा। मैं थोड़ी देर के लिए क्या चले गई? आप लोग डांस करने लगे। ये नहीं कि एग्जाम आ रहा है, थोड़ी पढ़ाई कर ले। तू क्या पढ़ता रहता है? चल अपन तो बुखार खेलेंगे। ना मैं मस्ती नहीं करूंगा, मेरे को पढ़ाई करनी है। तू क्या पढ़ता रहता है? थोड़ी मस्ती करते। नहीं, मेरे को पढ़ाई करने दो। मेरे पापा ने तो मेरे को 17 Pro Max दिलाया, तो मैं तुझे अपना पुराना फोन देता हूँ। स्टूडेंट, क्या आप सभी रेडी हो डांस कंपटीशन में जाने के लिए? नो मैम, अब मैं कुछ दिन और डांस क्लास आऊंगी। समय ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी रात रात भर पढ़ा। हाँ, मुझे डांसर बनना है, मुझसे नहीं होती इतिहास की पढ़ाई। बेटा, पहले सबकी सोच बदल लो, फिर करना डांस। हेलो पीयूष, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ। चल ना अपन दोनों मेरे को फ्री फायर खेलते हैं। नहीं, मेरे को भी थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। अरे यार भाई, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे ना, मेरे साथ फ्री फायर खेलते हैं। ठीक है। समय ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी रात रात भर पढ़ता था, आज वही मोबाइल की स्क्रीन में खो गया। और जो कभी कहती थी मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आज वही किताबों में डूबी हुई है। द एग्जाम डे। चीटिंग मत करना, अच्छे से पेपर देना। आप सभी रेडी हो पेपर के लिए? यस। समय कितना बदल गया है। जो हर सवाल का जवाब जानता था, आज वही अपनी कॉपी पर एक शब्द नहीं लिख पा रहा है। जो लड़की नाचते हुए अपने सपनों को रंग देती थी, आज वही कलम से अपना भविष्य लिख रही है। सेली, पीयूष, देखो रिजल्ट आ गया। अरे वाह, मैं पास हो गई। अरे मैं तो फेल हो गया एग्जाम में। क्या तुम मुझे पढ़ा दोगी? मुझे भी आईएएस बनना।
मैं एक ही साथ पे पढ़ाऊंगी, तुम्हें मोबाइल छोड़ना होगा। ठीक है। होठों को करके गो सीटी पर जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल। होठों को करके गो, होठों को करके गो सीटी पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल मोबाइल एक साधन है, खिलौना नहीं। इसे समझदारी से चलाओ, आदत मत बनाओ। एक मोबाइल सपना तोड़ सकता है, लेकिन एक किताब जिंदगी बना सकती है। सपने कभी फेल नहीं होते, हम जब फेल होते जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। सफलता स्क्रॉल करने से नहीं मिलती, पढ़ाई करने से मिलती है। माता पिता को गर्व महसूस करवाओ, शर्मिंदा नहीं। जब तुम अपने सपने को समय देते हो तो सपने तुम्हें सफलता देते हैं। तुम्हारी तुल देती है, अपने रास्ते पर ध्यान दो, पर ध्यान। संजय सर और सेजल जल्दी से जल्दी स्टेज पर आए। सच में बहुत सुंदर और प्रेरणादायक प्रस्तुति थी। थैंक यू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। प्रस्तुत किया गया इस बालिका ने ही तैयार किया था। पूरा क्रेडिट इसी को जाता है। ये लगन से इसने बहुत ही अच्छा बच्चों को तैयार किया है और पूरी डबिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर पूरा क्राफ्ट इस लड़की ने किया है। बहुत ही शानदार अभिनय पर जोरदार ताली से इस बच्ची के लिए। इतिहास के पन्नों में अपनी शौर्य और अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है का नारा बुलंद किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई की। आज हम सभी झांसी की रानी के जीवन और उनके संघर्ष की झलक दिखाने जा रहे हैं। आइए हम मंच पर बुलाएं हमारे आज के कलाकारों को जो झांसी की रानी के साथ अटूट हौसला रखते हैं और देशभक्त और भावना से भरते हैं। तो हम क्लास 7, 8, 9 की गर्ल्स को बुलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में सेजल शर्मा, लक्ष्मी सिंह, लतिका साबले, इशिका यादव, पायल जैन, यामिनी इंदौरिया, सोनिया मीना, कोमल मालव, तनिषा चौहान, हर्षिता गौड़, अमन पाल, अमन मालवी, पीयूष यादव और आदर्श दिवाकर।
हुई है। उन्हें मालूम नहीं कि कैप्टन गॉर्डन के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है। कितनी की होली है ये तो देखिए आएगा। हमसे डरकर पति ने खुद ही चूड़ियां पहन रखी है। ये चूड़ियां झांसी में रहने वाला हर कोई पहनेगा और हमारे सामने हर कोई सर झुकेगा। कहिए इनसे सर झुकाना। ये सब ना डर से झुकता है, ना अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। लक्ष्मीबाई जो आंखें दिखाता है मैं वो चेहरा नहीं बुलाता हूं। I promise you ये सर झुकेगा। कानून की आड़ में लूटने आया गॉर्डन। पिछली बार भी आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने किसान कही थी आपको इस महल से बाहर फेंककर ही छोड़ूंगा। आज वो दिन आ रहे हैं, अब आपके यहाँ से सर झुकाकर ही निकलोगे। गॉर्डन साहब ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं, झांसी के लोगों का प्यार उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। रही बात सर झुकाने की, मेरा सर उस दिन झुका था और आज झुकेगा। संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मारते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। अब दिल्ली की घेराबंदी के लिए ये संख्या काफी नहीं है। और झांसी की औरतें? रानी साहबा औरतें लड़ेंगी। रानी साहबा बहादुर की अपनी जगह है, और जंग में औरतों पर भरोसा करना कहाँ तक ठीक होगा। अपनी वो माटी और घर वाला लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव विजयी भव। ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। उससे बड़ा और क्या कर्म है? फिर मातृभूमि के लिए रक्त बहाने का अधिकार एक बेटी को एक बेटे से कम कैसे हो सकता है? जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। रानी साहिबा मौत तक लड़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे।
Sanjay sir, Sanjay ma'am, please come on the stage. सभी सामने स्माइल। कैसा लगता था? बिल्कुल भी नहीं पसंद। नो मैम, मैं आपके ऑफिस नहीं स्कूल की बात कर रही हूँ। स्कूल की बात तो मैम क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद था। सुबह जल्दी उठना, बैग तैयार करना, खुद को रेडी करके जाना बहुत पसंद था। तो आइए आज हम स्कूल के दिनों को याद करते हैं एक बहुत ही खास प्रस्तुति के साथ। स्कूल चले हम। नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा स्कूल चले हम, स्कूल के प्रति समर्पण। यह कार्य डांस हमको स्कूल के प्रति समर्पण दर्शाता है। स्टार्ट कर चलो बच्चों ग्रुप बना लो फटाफट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। सच में स्कूल के दिन याद आ गए। कशिश मैम और थैंक यू।
शुरुआत करने जा रहे हैं जो राजस्थान की धरती से आए हैं और अपने नृत्य से आपका मन मोह लेगा। यह नृत्य राजस्थान की गौरवशाली इतिहास और परंपरा की झलक पेश करता है। अपने रंगीन पोशाकों और मनमोहक नृत्य के लिए जाना जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्लास 7, 8, 9 की गर्ल्स का। विद्यालय कक्षा 9 7 to 9 गर्ल्स कोमल शर्मा, कुमकुम वर्मा, अनन्या विजयवर्गीय, प्रियंका चौधरी, वैष्णवी कुशवाहा, हर्षिता गौड़, इनिशा वर्मा, मानवी पाल, भावना बागवान, भारती चौहान, ऋषिका मुखिया और हीरा मणि सोलंकी। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें। तालियां बजा दीजिए। विवड़ो रंगिया प्रीत सू सजभर 16 सिंगार, पधारो हमारे देश में कहाँ खुशियों से इजहार। लीजिए प्रस्तुत है हमारे राजस्थानी नृत्य। आओ पधारो
पधारो प्रॉपर जाओ, सामने देखिए सभी। ओके, थैंक यू। दिल को झकझोर देगा। यह कहानी है उन वीर जवानों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, एक ऐसा मिशन जिसमें हमारे सैनिक ने पहलगाम हमले में आतंकवादियों से लोहा लिया और मातृभूमि की रक्षा की। यह केवल एक अभिनय नहीं बल्कि हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि है, उन सैनिकों को जो सीमाओं पर तैनात है ताकि हम चैन की नींद सो सकें। आइए हम बुलाते हैं अपने सोल्जर्स को जिन्होंने एक टेक्स्ट तैयार किया है कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर के परफॉर्मेंस को, जिसको प्रस्तुत करने आ रहे हैं काजल चौधरी, पूजा यादव, तनिषा परेता, आरती यादव, शहर कुरेशिया, भूमिका गरोटिया, खुशबू ओसले, पति ठाकुर, लतिका सामने, सीता अलीवार, सोनिया मीना। और बॉयज में आयुष यादव, सार्थक यादव, अनुज पाल, आर्य करवलिया, लक्ष्य यादव, आयुष चौधरी। अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियां फिर से आबाद हो रही थी। नए नवेले जोड़े जिंदगी के सबसे हसीन पल बिता रहे थे। बच्चे मस्ती में खोए थे, बड़े बूढ़े जवान सभी हर फिक्र से दूर बस जिंदगी जीने आए थे। कोई चाय की चुस्कियों में खो रहा था, कोई सेल्फी में जिंदगी के पल कैद कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुदरत की गोद में मौत छुपी बैठी है। वो आतंकवादी आए, उनकी इबादत में नफरत थी, हाथों में बंदूक थी और दिलों में जहर। उन्होंने ना चेहरा देखा, ना उम्र, सिर्फ नाम पूछा, धर्म पूछा। जवाब मिला हिंदू तो गोली मारो। किसी को कलमा सुनाने को कहा, न सुना पाया तो जान ले ली। गल गल ते शक कर दे बारिश राजी नहीं
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। चिंगारी से शुरू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा है।
I request Rajesh sir, Vishnu sir, please come on the stage. आयुष यादव, लक्ष्य यादव, आनंद नरवरिया और अनुज पाल। Okay, thank you. Everyone, my name is Raksha Goswami from class 12. A very warm welcome to everyone. Today we gathered here to raise our voices for a cause that touches every heart. A girl is not a burden, she is a blessing. एक बेटी की पुकार है, ओ माँ, माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरे ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मैं भी इस दुनिया में आकर जीना चाहती हूँ। एक मौका तो दे माँ। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और ढकियानुसी सोच के कारण उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। क्या यही एक बेटी है जब आप कहते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी? क्यों उनके सपनों को दफना दिया जाता है? क्यों उसी से कहा जाता है धीरे बोलो, इतना जोर से मत हंसो, पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलो? क्योंकि तुम एक लड़की हो, अपनी बेटी को दहेज में उपहार देते हो। अगर उपहार देना ही चाहते हो तो दहेज में उसे शिक्षा दो। अगर घर का बेटा शिक्षित होगा तो घर का एक सदस्य शिक्षित होगा। अगर घर की बेटी शिक्षित होगी तो आपका पूरा कोई शिक्षित होगा। जब आप कन्या चाहते ही नहीं हो, तो नवरात्रि में उन्हें ढूंढते ही क्यों हो? होल्ड ऑन and see what girls can do. सोच बदलिए and आगे बढ़िए. Save the girl child, educate the girl child. Thank you. रक्षा गोस्वामी, संतोषी चौरसिया, रुचि कश्यप, वैष्णवी चौहान, सेजल शर्मा, लक्ष्मी सिंह, काजल चौरसिया और परी ठाकुर, जो कि क्लास 11th और 12th में हैं। Hello. गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिनान बोली। Yes. वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, ऑपरेशन करना था। किससे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए। तो फिर क्यों करा रहे हो अपॉइंटमेंट? छुट्टी ब्रेक हो जाएगा इसका।
ओसन की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। मैंने कहा था तुझे मुझे बेटा चाहिए, और तूने जना भी तो एक बेटी को दूर रखी जिंदगी का चौसे। इसमें मेरा और इस मासूम का क्या कसूर है? देखना, एक दिन यही हमारी जिंदगी का सहारा बनेगी। मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, मैं ये भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा बड़ा मुँह देखिए। घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। कोख को कबर न बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
बेटी होना गुनाह है तो मुझे मर जाने दो। मेरे जन्म से पहले भ्रूण हत्या, जन्म मिले तो भेदभाव है सत्या। लगन से पहले पिता की बेटी, लगन के बाद सास की बहू मैं। पहले भेदभाव सहा, अब पराए घर नौकरों सा पहबार सहूं मैं। दहेज से प्रताड़ित रोज मैं होती हूँ, घूंघट में मुझे घुट जाने दो। जी हाँ, बेटी बहू होना गुनाह है तो मुझे मर जाने दो। बलात्कार भी मेरे होते, पैदा भी वो मुझसे हुए। दूध पिलाया मैंने खुद, क्या इतने बड़े तो खुद से हुए। एक हाथ में राखी पूजा करके हम थाली में, अगले ही क्षण वो किसी की इज्जत उतारते माँ बहन की गाली से। अब इन डोगरी दुनिया से थक चुकी हूँ मैं, अब मुझे घर जाने दो। माँ बेटी होना गुनाह है तो अब मत जाने दो। To one and all, as we come to the end of this wonderful evening, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of the entire school family. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our Gyan Jyoti school family by gracing this occasion with your valuable presence and inspiring words. Your encouragement truly means a lot to us. A big thank you to our respected director sir, principal ma'am and management staff for their constant guidance and support behind every successful of this institution. हम हमारे टीचर्स का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इस शाम को रंगीन और यादगार बनाने में। और हमें अपने पेरेंट्स एंड गार्डियंस को भी धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग और विश्वास से हम आगे बढ़ते रहे हैं। और इसी के साथ मंच के पीछे छुपे कलाकार उनको भी सहभागियों को साउंड, कैमरा और बैक स्टेज टीम्स को भी हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। अंत में once again thank you everyone for being a part of this wonderful celebration. Let's carry home smiles, memories and inspiration from this beautiful evening. Thank you and Jai Hind. इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। ऐसे ही बूंद बूंद सागर बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं।
सभी स्माइल मैम। वेट। वो बस जाएगी ना।